हेलो। व्यूवर्स कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छा हो। वेलकम टू माय चैनल। बस थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, आई नो। आप मुझे बता सकते हैं? बिकॉज़ जो मैं स्टोरी का एपिसोड 10 दिन बाद लाती थी, या इवन 15 दिन भी हो जाते थे, उसे मैं अब 2 या 3 दिन में अपलोड कर देती हूँ। फिर भी आप लोगों की लाइक 40 से ऊपर होती नहीं है। हद है यार। पिछले ऐप पे तो 30 ही थी। लाइक सीरियसली, 30 लाइक और कमेंट। अरे यार, नहीं अच्छी लग रही है स्टोरी तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लाइक, वो आप लोगों की मर्जी है। मुझे आप लोगों की लाइक से पता ही चल रहा है कि आपको स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है। बट कोई ना, स्टोरी तो कंप्लीट करनी है। ये भी स्टोरी कंप्लीट करनी है और एक और जो स्टोरी है उसे भी कंप्लीट करना है। मैं कुछ महीनों का ब्रेक ले लूँगी, या फिर मैं चैनल ही बंद कर दूँ, ये तो आगे ही पता चलेगा। बट जब तक मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ तो प्लीज़ इतने दिन जहाँ तक आप लोगों ने झेला है, इतने दिन मुझे, तो आगे भी झेल लीजिए। तो लाइक कर दिया करो और कमेंट भी, हाँ। अदरवाइज़ आप लोगों की मर्ज़ी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। पर रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। सारिका को काफ़ी नशा हो चुका था। सारिका लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से सारिका को कोई पकड़ लेता है। उस सारिका से कहता है, चलिए मैं आपको वॉशरूम ये चलता हूँ। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वो अवंतिका थी। यार, जरूरी नहीं है हर बार हीरोइन को बचाने हीरो ही पहुंचा। वो जादू तो है नहीं। अरे ना, अवंतिका को मैजिक तो आता नहीं है कि एक ही टाइम पे दो जगह वो पहुंचा। तो अवंतिका तो थी नहीं। सारिका को जो पकड़ता है वो धीरे धीरे सारिका को ले जाता है, बट वो वॉशरूम ना ले जाकर एक रूम में ले जाता है। सारिका से काफी अच्छा हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल नहीं रही थी और ना ही वो सही से चल पा रही थी। बट सारिका फिर भी खुद को संभालती है और बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वो जो उसे पकड़ा था उसे देखने की, उसके फेस को देखने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं देख पा रही थी बिकॉज उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। और वो सारिका को रूम में ले जाता है, में एंटर होता है तो सारिका को बेड पे देखता है। बेड पे पुश करता है, जिससे सारिका बेड पे गिरती है और उसके सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। उसे पेन होता है। सारिका अपने सर को पकड़ती है, सामने देखने लगती है। सारिका को देखता है, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। चमक नहीं कह सकते, दरिंदगी थी, बहवस थी। वो स्टोरी में सारिका को देख रहा था। और देन वो अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगा। सारिका बार बार अपनी आईज ओपन करके उसे देख रही थी और वो डेविल सी स्माइल करता हुआ छत पे उठने की कोशिश करती है। सारिका काफी नशे में थी बिकॉज उसकी ड्रिंक को स्प्राइट किया गया था। आई थिंक उसे ड्रग्स दिया गया था, वो भी हैवी डोज में। सारिका बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसे कुछ दिख नहीं रहा, सब पिलर्स आ रहा था उसके सामने, धुंधला धुंधला सा। और बहुत सारे का अपनी शर्ट रिमूव करता है और अपनी शर्ट के सारे बटन ओपन करता है, रिमूव करता है और वो सारिका के ऊपर आ जाता है। सारिका सडनली ऊपर वेट महसूस करती है, हैवी में। तो सारिका अपनी आंखें खोलती है, दूसरी तरफ टर्न होने ही वाली रही तभी वो अपना हाथ रख लेता है। तो सारिका दूसरी तरफ टर्न होती है, वो दूसरी साइड अपना राइट हैंड भी वहां पे रख लेता है। मैंने उसने सारिका को लॉक कर दिया। सारिका, जो कि उसका थोड़ा सा फेस ऊपर था, सारिका उसे देखती है और वो
उसके फेस पे अभी भी मास्क लगा हुआ था। स्माइल करता है, उसकी आंखों से पता चलता था स्माइल कर रहा है। सारिका को देखता है, तो भी सुनिए, लेकिन बात नहीं। आज नहीं बेबी, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हूँ, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। सारिका अपनी लड़खड़ाती हुई हाथ से कहती, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। स्माइल करता है, छोड़ दूँ तुम्हें? छोड़ दूँ? ओके फाइन, जाओ, लेकिन पहले मेरी प्यास तो बुझा दो, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूँ। के साथ बहुत ऐश कर लिया, अब थोड़ा मेरे साथ भी ऐश कर लो बेबी, फुल मचा दूंगा। ना कि वो सारिका के ऊपर, सारिका के क्लोज होने लगता है, झुकने लगता है सारिका के ऊपर। सारिका उसे अपने करीब आता देख करती है, उसे पुश कर देती है, जिससे वो साइड बेड पे गिर जाता है। वो बहुत ही गुस्से से सारिका को देखता है और सारिका बहुत ही हिम्मत करके बेड से उठती है। सारिका बेड से उतरती है, डोर के पास जाती है, डोर को ओपन करने लगती है बिकॉज उस लड़के ने डोर को लॉक कर दिया था। सारिका बहुत कोशिश कर रही थी उस डोर को ओपन करने की। सारिका डोर ओपन करने ही वाली थी, पीछे से वो लड़का सारिका को पकड़ लेता है, उसके बालों से पकड़ लेता है। सारिका को पेन होता है और वो सारिका को घसीटते हुए बेड की तरफ ले जाने लगता है। सारिका का हाथ एक टेबल पे लगता है, उस टेबल पे पानी से भरा जग रखा हुआ था, कांच का था। सारिका जग को उठाने लगती है, बट वो काफ़ी फोर्सफुली सारिका को पुश करता है, बेड पे फेंक देता है। सारिका को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था, उसकी नज़रों में हवस साफ दिख रही थी। तुझ में बहुत गर्मी है ना, और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तो ये बेकार की कोशिशें करना बंद करो। वो सारिका के करीब बढ़ने लगता है, सारिका चिल्लाने लगती है। सारिका को देखता है, डेविल से स्माइल का है, बहुत ही गंदी सी। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ और तेज चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है मेरे सिवा। बस तुम्हारी ये चीखें थोड़ी ही देर में दर्द भरी चीखों में बदल जाएंगी, और उन्हें सुन के मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून, बिकॉज तुमने मुझे इसके लिए रिजेक्ट किया था, मुझे रिजेक्ट करके बहुत गलत किया था। हाँ सारे हिसाब लूँगा। सारिका चिल्ला रही थी, वो खुद को बचाने के लिए बेड पे इधर उधर हो रही थी, और वो लड़का धीरे धीरे सारिका के करीब आ रहा था। सारिका वो पीछे बेड की तरफ बढ़ने लगती है, तभी वो लड़का सारिका का पैर पकड़ता है, उसे नीचे के लिए घसीटता है, एंड देन उसके ऊपर आ जाता है। तभी सारिका अपनी लेग से उसे फोर्सफुली पुश करती है, उसके लेग बिटवीन मारती है, जिससे उसे काफ़ी पेन होता है, वो बेड के नीचे गिर जाता है। तभी सारिका को मौका मिल जाता है, वो दूसरी साइड से बेड से नीचे उतर जाती है। सारिका अपना बैग देखती है, वो बेड के नीचे पड़ा हुआ था। सारिका अपना बैग निकालने लगती है, फिर वो लड़का सारिका के पास आ जाता है और सारिका को पकड़ लेता है। सारिका के हाथ में अपना बैग था, सारिका अपना बैग उसके फेस पे मारती है, बट वो अपने हाथ से उसका बैग पकड़ लेता है, उसका बैग छीन कर फेंक देता है। देन वो सारिका को वहीं फ्लोर पे ही सारिका के ऊपर आ जाता है, सारिका की नेक में पे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। देन सारिका वो अपना फेस इधर उधर कर रही थी, खुद को बचाने की हर कोशिश कर रही थी। लड़की चाहे कितने भी नशे में क्यों ना हो, जब बात इज्जत पे आ जाती है हर मुमकिन कोशिश करती है। और आज सारिका भी इतनी नशे में होने के बावजूद खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो पूरी ताकत से उस पर पार कर रही थी, खुद को बचा रही थी, उसे हर्ट कर रही थी, बट वो जो लड़का था वो तो नशे में था ही नहीं, और आज उसके ऊपर सारिका का नशा चढ़ चुका था। वो आज सारिका को बर्बाद कर देना चाहता था। सारिका के
करीब होने लगता है, बट सारिका उसे पुश कर देती है। देन वहीं टेबल पे जो चाय रखा हुआ था वो अपने हाथ में ले लेती है। सारिका उससे देखती, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें ही मार दूंगी। गंदी सी हंसी हंसता है सारिका को देखता, तुम मुझसे खुद को बचा पाओगी? हाँ हाँ, तुम्हें बेबी कोई मुझसे नहीं बचा सकता, कोई नहीं, मैं हासिल करके ही रहूँगा। वो सारिका की तरफ बढ़ने लगता है, तभी सारिका वो पानी से भरा हुआ जग उसके ऊपर फेंक के मारती है, बट वो नीचे झुक जाता है, जिससे वो वॉल से लगकर नीचे गिर जाता है। वो टूट जाता है, उसके कांच सभी जगह पूरे रूम में बिखर जाता है। जग को देखता कहता, बेबी ये तो टूट गया। अब सारिका इधर उधर देखने लगती है और वो मौका पाकर सारिका को पकड़ लेता है। सारिका भागने की कोशिश करती है, तभी वो सारिका की बेड से उसे पकड़ लेता है और सारिका को ऊपर उठा लेता है। आई मीन सारिका लेग थी, वो अब हवा में थी। सारिका अपनी लेग बार बार चला रही थी, आई मीन खुद को बचाने की हर कोशिश कर रही थी। सारिका अपनी एक लेग उसके लेग पे मार देती है, जिससे उसका डिसबैलेंस हो जाता है, सारिका छूट जाती है। सारिका दूसरी अदर साइड के लिए भागती है और उसके जो फ्लोर पे कांच फैले हुए थे उसे कांच चुभ जाता है पैर में, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। सारिका को बहुत पेन हो रहा था, बट सारिका कांच उठा लेती है, उस लड़के को दिखाती, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़का सारिका के बहुत करीब बढ़ने लगता है। बेबी बेबी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम जितना मुझे गुस्सा दिलाओगी तुम्हारे इतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। और वो सारिका के पास बढ़ने लगता है, सारिका की आंखों में देख रहा था और सारिका भी उसकी आंखों में देखती है। उसे उसके आंखों में अपने लिए हवस दिख रही थी। अब वो लड़का मौका पाकर सारिका का हाथ ही पकड़ लेता है, जिसमें वो कांच था। वो उसके हाथ से वो कांच छीनने की कोशिश करता है, बट सारिका दूसरे हाथ से वो कांच पकड़ लेती है और वैसे इस छीना झपटी में उसका मास्क निकल जाता है। सारिका उसका फेस देखती है, बट वो देख ही नहीं पा रही थी, बिकॉज सारिका की आंखें नज़र से भारी हो चुकी थी एंड उसके सर में चोट भी लगी थी, जिससे उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा था। सारिका को उसका फेस साफ दिख ही नहीं रहा था। देन सारिका उसके हाथ पे वार कर देती है, जिससे कट लग जाता है उस लड़के को। अब लड़के को तो और भी गुस्सा आ जाता है और सारिका को उसके बालों से पकड़ता है। देन वो उस पर बेड पर फेंक देता है सारिका को बहुत गुस्से से, जिससे सारिका को चोट भी लग जाती है उसके फोrehead पे। बट वो बहुत गुस्से में आ चुका था। वो सारिका के ऊपर आ जाता है, उसके जो उसने क्लॉथ पहने हुए थे उन्हें फाड़ देता है, उसके शोल्डर से फाड़ देता है। देन वो सारिका की नेक पे किस करने लगता है। सारिका अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश कर रही थी। इधर सारिका को नशा भी बहुत चढ़ा हुआ था, जिससे सारिका की आंखें भी नहीं खुल रही थी। ये सारिका इधर उधर हाथ मार रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। और तभी सारिका के हाथ उसका बैग लग जाता है। सारिका अपने बैग में हाथ डालती है, कुछ ढूंढती है, बट उसे वो मिलता ही नहीं है। अब सारिका की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सारिका अपनी आंखें बंद करती भगवान से प्रेयर करने लगती है। सारिका के हाथ में कुछ लगता है, उसके बैग में एक डिब्बी थी। सारिका जैसे जैसे उस डिब्बी को निकालती है, उसमें कुछ छोटी छोटी ब्लू कलर की पिल्स थी। सारिका उनमें से 2 पिल्स लेती है, अपने मुंह में डाल लेती है, हाथ इधर उधर चला रही थी। वो लड़का सारिका के दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ में जो डिब्बी थी उसे फेंक देता है फ्लोर पे। उसकी सारी पिल्स फ्लोर पे फैल जाती हैं। सारिका अपने पैरों से भी कोशिश कर रही थी, बट वो अब सारिका को पैरों से सारिका के पैरों को भी लॉक कर दिया, लेग को लॉक कर दिया था। सारिका बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अब सारिका को भी लगने लगा था खुद की इज्जत नहीं बचा पाएगी, बिकॉज को बचाते बचाते थक चुकी थी।
लड़की ने से मैं क्यों ना हो, उसे कलर टच फील हो ही जाता है। और यहाँ तो रूम में एंटर होते ही सारिका को उस लड़के के इरादे पता चल चुके थे, बट सारिका बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। सारिका की आंखों से लिटरली आंसू बहने लगे थे। वो भगवान से प्रेयर कर रही थी, गॉड सेव मी। सारिका की ऐसी लाचार बेबस देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। सारिका के फेस को देखता है, देन झुकने लगता है। अपने गंदे मंसूबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे किस करने ही वाला था, तभी डोर पर नॉक होता है, बट वो इग्नोर करता है और सारिका को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डोर पे फिर नॉक होता है। इस बार डोर फोर्सफुली नॉक कर रहा था, डोर को ओपन ही करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख के वो लड़का काफ़ी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है पता है अब किसकी मौत आ गई है। वो सारिका के ऊपर से हट जाता है, डोर ओपन करता है। डोर पे उसका बॉडीगार्ड खड़ा था, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। उसके फेस पे डर साफ दिख रहा था, डर से उसके हाथ भी काँप रहे थे। कहते सर जल्दी चलिए यहाँ से, पुलिस की रेड पड़ी है, नारकोटिक डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है, ऑफिसर इधर ही आ रहे हैं। उसका बॉडीगार्ड काफ़ी पैनिक कर रहा था। वो अपने बॉडीगार्ड को देखता है, द हेल, पुलिस रेड, इम्पॉसिबल सर, चल बिलीव मी, रेड पड़ी है, नारकोटिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, सभी सिविल। बॉडीगार्ड को देखता है, देन वो पीछे टर्न होता है, सारिका को देखता है जो सारिका बेड पे लेटी हुई थी। बॉडीगार्ड कहता है सर जल्दी करिए, हरी अप, सारे ऑफिसर इधर ही आ रहे हैं। वो अपनी शर्ट उठाता है, मास्क उठाता है और अपने फेस पे मास्क पहनता है, शर्ट को पहनता है। बॉडीगार्ड को देखता है, देन वो टर्न होता है, उसकी नज़र बेड पे जाती है। सारिका खुद को संभालते हुए बेड से उठ रही थी। वो बॉडीगार्ड से इशारा करता है, इसे भी साथ ले चलो। बॉडीगार्ड उसे देखता है, कहता है बट सर। ये अपनी गुस्से भरी नज़रों से अपने बॉडीगार्ड को देखता है, इसे अड्डे पे ले चलो। अब बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहता और हाँ में सर हिलाता है। वो सारिका के पास आता है और सारिका के पीछे से बालों से क्रैप करता है, जिससे सारिका को काफ़ी पेन होता है। सारिका अपने बालों को खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करती है, बट उसकी ग्रैप काफ़ी टाइट थी। वो सारिका को ले जाने लगता है, सारिका पे को पकड़ लिया था। वो घसीटते हुए सारिका को ले जाता है। सारिका को काफ़ी पेन हो रहा था, पाँव में भी पेन हो रहा था, उसके बालों में भी पेन हो रहा था, बिकॉज उसने उसके बाल पकड़े हुए थे। सारिका खुद को संभालती है और बहुत ही गुस्से में वो एक अपनी एल्बो उसके फेस पे मारती है। उसने काफ़ी फोर्सफुली मारी थी, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। सारिका छूट जाती है, सारिका टर्न होती है, देन उसके फेस पे पंच करने लगती है, बिकॉज अब सारिका का नशा धीरे धीरे कम हो रहा था, बिकॉज उसने एंटीडोट की पिल्स खा ली थी। सारिका उसे काफ़ी मारती है। ये देखकर वो लड़का वो भी पीछे से आ जाता है, वो सारिका को पीछे से पकड़ लेता है। तुझ में बहुत गर्मी है। मैं बॉडीगार्ड पे गुस्सा करता, साले तू एक लड़की से मार खा रहा, देखा इसमें कितनी गर्मी है, इसकी तो ये गर्मी मुझे निकालनी है, इसे लेके चलो अपने अड्डे पे। और वो सारिका को दोनों ही अब पकड़ लेते हैं। अब सारिका चाह नहीं देती तो उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। सारिका उन दोनों को देखती है, देन अपना एक पैर उस लड़के के लेग बिटवीन मारती है, इससे उसे काफी पेन होता है और वो सारिका को छोड़ देता है। इधर बॉडीगार्ड वो सारिका को अब अकेले पकड़ा था, और सारिका उससे फाइट करती है, दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इधर वो लड़का काफी गुस्से से आ जाता है उसे, बिकॉज उसे काफी पेन हो रहा था। वो गुस्से में भरकर सारिका के पास आता है, उसे पीछे से बालों से पकड़ता है, देन वॉल पे पुश कर देता है, जिससे सारिका का फॉर वॉल पे लगता है और सारिका अनकॉन्शियस हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है। वो दोनों सारिका को उठाकर ले जाने ही लगते हैं, तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। बॉडीगार्ड उसे देखता है, कहता सर हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सारिका को देखता है, कहता मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से ये हाथ आई है। बॉडीगार्ड कहता सर
हम इसे फिर देख लेंगे, इसकी सारी गर्मी फिर निकाल देंगे। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी के लिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े साहब को पता चला तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज लीव सर। वो लड़का अपने बॉडीगार्ड को देखता है और अपने हाथों मुट्ठी कस लेता है। देन सारिका को देखता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहां से जाने लगता है और पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं। वो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ता है, कहता है सर प्लीज चलिए, और उसे जबरदस्ती वहां से लेके चला जाता है। पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं दोनों। कुछ पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और कुछ वो सारिका को देखने लगते हैं। उनमें से एक लेडीज थी, लेडीज ऑफिसर थी, वो सारिका को देखने लगती है। अब सारिका के कपड़े भी फटे हुए थे, उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, सर पे भी चोट लग चुकी थी और वो अनकॉन्शियस थी। वो सारिका को उठाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें लाने के लिए उसके फेस पे पानी के छींटे मारते हैं, बट सारिका होश में नहीं आ रही थी। तभी सारिका का फोन रिंग करता है, जो कि सारिका के पर्स में था। वो ऑफिसर सारिका का फोन पर्स से निकालती है और उस पे देखती है तो उस पे नाम शो हो रहा था, मेघा। बिकॉज मेघा सारिका को कॉल कर रही थी, मेघा को सारिका को अपनी और नेहा के रिश्ते के लिए बताना था। मेघा बहुत खुश थी। वो ऑफिसर कॉल पिक करती है, हेलो। मेघा किसी और की वॉइस सुनकर कहती, आप कौन? ये तो मेरी फ्रेंड का फोन है, आप कौन है? और वो ऑफिसर बताती है, हाँ, अपना नाम बताती है। आपकी फ्रेंड अनकॉन्शियस हो गई है, की हालत काफी खराब है। मैं आपको एक मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। मेघा ये सुनती है, मेघा पैनिक करने लगती है, कहती है रिलैक्स मैम, बस आप जल्दी से आ जाइए। मेघा कॉल डिस्कनेक्ट करती है, अपना फोन लेती है और एक जोड़ी क्लॉथ लेती है और घर से निकलती है। ऑटो लेती है और जो ऑफिसर ने लोकेशन सेंड की थी वहां से वहां के लिए निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड, अवंतिका अपने केबिन में बैठी हुई थी, उसके हाथ में अपना मोबाइल था। अवंतिका अपने मोबाइल को देखकर टेबल से स्माइल करती है। नेहा अवंतिका को देखती, तो श्योर है तेरे ऐसा करने से हमारी इंडिया में ट्रक की सप्लाई बंद हो जाएगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अवंतिका। इवन तू तुझे क्या लगता है तू ऐसे उनके रास्ते में आएगी और वो चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे? हाँ, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे अवंतिका। तू बहुत गलत कर रही, तू उन्हें ओपनली चैलेंज कर रही है। वो तेरे साथ बहुत गलत करेंगे, जैसे पहले किया था। तू एक सीधी सादी लड़की से एक किलर क्वीन बन गई, इस अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन गई है। अंडरवर्ल्ड की डॉन बन गई। लुक एट योरसेल्फ अवंतिका। तो क्या थी और उन्होंने तुझे क्या बना दिया? ओ, तूने वहां पुलिस को भेजकर उनकी इस डील को बर्बाद कर दिया है। वो तुझे अब नहीं छोड़ेंगे। तो तू 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 एक काम कर, तू इंडिया छोड़ के चली जा। हाँ अवंतिका, मैं तेरी टिकट बुक कराती हूँ, तू इंडिया छोड़ दे, तू चली जा। मैं तुझे तुझे उस हालत में फिर से नहीं देख सकती। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तू जा। अवंतिका नेहा के पास आती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है। नेहा रिलैक्स, इस बार वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिकॉज मेरे पास उनके खिलाफ सारे एविडेंस हैं और मैं ये सारे एविडेंस बहुत जल्द नारकोटिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने वाली हूँ। नेहा अवंतिका को देखती है, अपना हाथ चढ़ाती कहती है व्हाट? अवंतिका अवंतिका, तूने ये क्या किया? बहुत गलत किया उनके रास्ते में आकर। अवंतिका, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे हम करेंगे, दादी को हम करेंगे। तू तू जानती है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तुझे फिर एक बार उसी नरक में धकेल देंगे जहां से तू बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाई है। अवंतिका प्लीज, तू चली जा यहाँ से, प्लीज चली जा। अवंतिका नेहा को देखती थी, नेहा रिलैक्स, तू टीवी ऑन कर।
आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुन ले, कि ब्रेकिंग न्यूज़ सुनकर तो समझ जाएगी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेहा शॉक्ड होकर अवंतिका को देखती है। व्हाट? तूने पुलिस के साथ मीडिया को भी इन्वॉल्व किया है? अवंतिका हमें सर हिलाती है और अवंतिका के फेस पे एक अलग सी डेविल सी स्माइल थी, जीत की स्माइल। नेहा बिना टाइम गवाए टीवी ऑन करती है और न्यूज चैनल लगाती है और उस पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। नेहा उसे पढ़ती है, सुनती है और नेहा शॉक्ड हो जाती है और दूसरा न्यूज चैनल चेंज करती है, उस पर भी वही न्यूज आ रही थी। नेहा अवंतिका को देखती है, कहती अवंतिका नहीं, तूने बहुत गलत किया है। अवंतिका, तूने उनकी डील को बर्बाद करके उन्हें। नेहा इतना ही कह पाती है। अभी अवंतिका गुस्से से नेहा को देखती है और कहती नेहा स्टॉप, रिलैक्स, अब वो और नहीं दूसरों की जिंदगियों से खेल पाएंगे। बस नहीं, ये सब बंद करना होगा। मैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन्होंने मेरा बहुत फायदा उठा लिया और मैं उन्हें एक्सपोज करके रहूंगी। उनका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। तू मेरा इसमें साथ देगी? नेहा अवंतिका को देखती है, कुछ कह पाती तभी अवंतिका कहती तू ना भी देगी तब भी मैं ये करूंगी। और नेहा अवंतिका के पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती, कहती आई एम ऑलवेज विद यू। मैं तेरे साथ हमेशा थी, हूँ, रहूंगी। अवंतिका नेहा को देखती है, उसे हक कर लेती है। अवंतिका का फोन रिंग होता है। अवंतिका अपना फोन पॉकेट से निकालती है, उस पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था। अवंतिका कॉल पिक करती है, उधर से आवाज आती, बॉस इस माल का क्या करना है? अवंतिका 2 सेकंड का पॉज लेती है, कहती इसे जंगल में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दो, एंड सारे सबूत भी, और तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। कहता है जी बॉस। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। नेहा अवंतिका को देखती है, फिर एक बार सोच ले, तूने इनकी स्टील को बर्बाद करके सोए हुए शेर को जगा दिया। अवंतिका नेहा को देखती है, सोए हुए शेर से ज्यादा घायल शेरनी खतरनाक होती है। और उनकी ये डील ही नहीं, इवन अब हर डील ऐसे ही बर्बाद होगी। अब मैं उन्हें और लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं दूंगी। उन्हें ये सब बंद करना होगा। नेहा अवंतिका को देखती है कि मैं तेरे साथ हूँ। ऑन द अदर हैंड मेघा उसे लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है। एक साइड में सोफे पे सारिका लेटी हुई थी। उसके पास लेडीज ऑफिसर, कुछ लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी। सारिका अब होश में आ चुकी थी। मेघा सारिका को देखती है, उसके काफी कपड़े फटे हुए थे, ब्लीडिंग हो चुकी थी काफी। अभी भी उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके फरहद पे भी चोट लगी हुई थी। देन मेघा सारिका को हक कर लेती है। तेरी ये हालत कैसे हुई? किसने की? सारिका मेघा को देखती है। मेघा मुझे घर ले चल। मेघा हाँ मैं सारी लाती है। देन वो जो क्लॉथ लाई थी वो सारिका को देती, पहले तू चेंज कर ले। सारिका वो हाँ करती है। देन वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने पाँव में बहुत पेन फील होता है। मेघा देखती है, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। देन मेघा उसे सहारा देती है और वो एक रूम में ले जाती है जहाँ अपने क्लॉथ चेंज करती है। देन मेघा और सारिका दोनों ही वहाँ से, फिर मेघा सारिका को संभालती है और वहाँ से सारिका को लेके निकलती है। वो पार्किंग एरिया में आ जाती है। मेघा बहुत जल्दी जल्दी सारिका को लेके जा रही थी। मेघा और सारिका किसी से टकरा जाती है। सारिका गिरने लगती है, उसे कोई संभाल लेता है। एक्चुअली सारिका जिससे टकराई थी वो उसे संभाल लेता है और वो सारिका को खड़ा करके वहाँ से जाने लगता है जल्दी में था। सारिका देखती है उसके हाथ से कुछ गिर गया नीचे। सारिका उसे उठाती है, वो उसके हाथ का ब्रेसलेट था। सारिका कहती एक्सक्यूज़ मी, ये आपका गिर गया। वो टर्न होता है,
सारिका के हाथ में से अपना ब्रेसलेट लेता है। वो सारिका को थैंक यू बोलता है एंड वहाँ से चला जाता है। सारिका उसे देखती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कहीं देखा है। मेघा सारिका को देखती है, कहती तू ठीक है? सारिका कहती हाँ। मेघा कहती छोड़ना उसे, चल हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे कि पहले मीडिया वाले देख ले, हमें जल्दी घर निकलना होगा। सारिका हाँ करती है एंड देन मेघा सारिका दोनों ही ऑटो पकड़ती हैं, वहाँ से निकल जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये थी, सारिका जाएगा, वो अपने घर तो ऐसी हालत में जा नहीं सकती बिकॉज उसके माँ के सैकड़ों सवाल होंगे। सारिका को ऐसी हालत में देखकर माँ बहुत सवाल करेगी। तो मेघा डिसाइड करती है सारिका को वो अपने घर ले जाएगी। मेघा सारिका को अपने घर लाती है। मेघा की माँ सारिका की ऐसी हालत देखती है, वो पूछने वाली थी, तभी मेघा कहती माँ मैं तुझे सब बता दूंगी। अभी मेघा की माँ भी मान जाती है एंड देन मेघा सारिका को अपने रूम में लाती है, उसे बेड पर लिटाल देती है और डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं, वो सारिका को चेक करते हैं, देन मेघा को मेडिसिन लिख के देते हैं लाने के लिए। सारिका को इंजेक्शन लगाते हैं। सारिका को इंजेक्शन देकर वंदिका आ जाती है। सारिका के फेस पे स्माइल आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो स्माइल गायब हो जाती है बिकॉज सारिका जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने एक चेहरा आता है, बहुत ही धुंधला सा। सारिका अपनी आईज ओपन करती है। सारिका अपनी आइज़ ओपन करती है और सामने डॉक्टर को देखकर पैनिक करने लगती है। सारिका सिमट कर बेड पर बैठ जाती है। डॉक्टर पे वहाँ की रखी हुई चीज़ों को फेंकने लगती है, बहुत पैनिक करने लगती है सारिका। मेघा सारिका की ऐसी हालत देखती है, वो सारिका के पास आती है, सारिका को हग कर लेती है, उसे कंसोर्ट करती है। धीरे धीरे सारिका रिलैक्स हो जाती है। मेघा बाहर आती है, डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर मेघा को बताते हैं इन्हें ड्रग दिया गया था, वो भी हैवी डोज में। इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत गलत है, आप लोग इनका ख्याल रखिएगा, इन्हें कोई स्टेट नहीं होना चाहिए। वो तो अच्छा है इन्होंने पहले एंटीडोट ले लिया था। अब यार लड़की कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अपने साथ इतना गलत होने पर वो पैनिक तो करना ही लगेगी। सारिका भी बहुत पैनिक कर रही थी बट मेघा के कंसोर्ट करने से बहुत रिलैक्स हो गई थी। मेघा सारिका के पास आ जाती है, उसी के पास बैठी रहती है। इधर सारिका कुछ सोचने लगती है। सारिका बहुत ही गहरी सोच में थी। मेघा उसे ऐसे देखती है। मेघा क्या सोच रही है? वो कौन था जिसने तेरी ऐसी हालत की? मैं उसका फेस ठीक से देख नहीं पाई। अब मेघा सारिका से पूछती तू वहां गई क्यों थी? आई मीन तू ऐसी जगह पे क्यों गई थी? सारिका मेघा को बताती है। मेघा सब सुन के शॉक्ड हो जाती है। व्हाट? सारिका हाँ में सर हिलाती है। ऑन द अदर हैंड अवंतिका बहुत खुश थी। वो नेहा की तरफ देखती है, कहते देखा मैंने एक तीर से दो शिकार किया, ये डील भी कैंसिल हो गई और जितना माल था वो भी मैंने डिस्ट्रॉय करवा दिया है और आगे भी मैं यही करूँगी। नेहा अवंतिका को देखती है, कहती वो तो ठीक है बट अब तुझे कुछ ऐसा करना होगा, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अवंतिका ने हंस कहती डोंट वरी, वो मैं देख लूँगी। और तू बता तेरा क्या चल रहा है मेघा के साथ, पेचअप हुआ? नेहा ब्लश करने लगती है। अवंतिका कहती ओहो ओए होए कुड़ी ब्लश भी करती है, तो ग्रीन सिग्नल मिल ही गया, वाह कंग्रेचुलेशन। और वो नेहा को हक कर लेती है। नेहा पीछे होती है, कहती और तेरा क्या हुआ भाभी जी के साथ? अवंतिका तू सब फेस बना लेती है। मेरा क्या ही होगा, तेरी भाभी ना वो एक ज्वालामुखी की तरह है, हमेशा फटने के लिए तैयार रहती है। गुस्सा हो गई है। नेहा अवंतिका को देखती है, तुम दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। अवंतिका बेचारी तो सा फेस बनाकर अपनी चेयर पे बैठ जाती है। नेहा कहती फिर गुस्सा हो गई, तू यहाँ कर क्या रही है बेशरम, जा ना। अवंतिका नेहा को देखती है, कहती दिस गुड आइडिया। अवंतिका सारिका को कॉल करने लगती है, तभी नेहा फ़ोन लेती है, कहती
इडियट, जाके मना। और हाँ सुन, अच्छे से मनाइयो। अवंतिका की आंखों में चमक आ जाती है, कहती यस। जाने लगती है कैबिन से बाहर। नेहा उसका हाथ पकड़ती है, कहती सुन, अच्छे से बुके लेके जाना, के लिए अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, चॉकलेट ले लेना, उनकी फेवरेट। नहीं तो भाभी मानेगी तो नहीं, लेकिन तुझे जूते ज़रूर पड़ जाएंगे। अवंतिका नेहा को देखती, यार कैसे कैसे दिन आ गए। अच्छे से मनाइयो, आई मीन फ्लावर दे, गिफ्ट दे, डेट पे ले जा। अवंतिका नेहा को हाँ करती है, थैंक यू यार। नेहा कहती वाह, सब उससे डरते हैं, वो एक बंदी से डर रही है। अवंतिका भी कहती हाँ हाँ, वक्त वक्त की बात है बेटे, हंस ले, मुझे ले ले, मैं भी तेरे लूँगी। नेहा कहती अब जा भी, इसके पहले वो और भी भड़क जाए। अवंतिका हाँ में सर हिलाती है और वो निकल जाती है सारिका को मनाने के लिए। अवंतिका का ड्राइवर गाड़ी पार्किंग से ले आता है, बट अवंतिका कार की लेती है, ड्राइवर को मना कर देती है। खुद कार ड्राइव करते हुए सारिका के घर के लिए निकलती है। रास्ते में वो चॉकलेट और फ्रेश रेड रोज़ का बुके लेती है, उसे स्मेल करती है। हाँ, ये तो उसे बहुत पसंद है। आई होप इसे देखकर उसका गुस्सा छू हो जाए, मुझे माफ़ कर दे। आई नो माफ़ कर देगी यार। अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ अवंतिका। अवंतिका खुद को ही मोटिवेट करती है। देन वो गाड़ी में रखती है, देन खुद ड्राइव करने लगती है गाड़ी। गाड़ी में बहुत ही अच्छा सा रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। कौन था वो जो सारिका से टकराया पार्किंग में? और नेहा किससे डर रही है? अवंतिका ने किससे ओपनली चैलेंज कर लिया है? क्या अतीत है अवंतिका का, जिससे अवंतिका किलर क्वीन बन गई, अंडरवर्ल्ड की डॉन बन गई है। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, है ना? तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मैं जो स्टोरी हर दूसरे या तीसरे दिन धीरे धीरे इसका टाइमिंग कम कर रही हूँ, जो 10 दिन बाद मैं अपलोड कर रही थी, वो मैंने धीरे धीरे कम किया है। लेकिन लग रहा है कि आप लोग जो है इससे खुश नहीं हो। मुझे वही 15 दिन बाद ही अपलोड करूं तभी चलेगा, तभी आप लोग लाइक करोगे, है ना? प्लीज, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो। जो छोटू सा बेल बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दिया करो। जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूं या कुछ पोस्ट करूं तो वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेल टाटा, गुड नाइट, सी यू सून। अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें, बाय बाय। और हाँ, लाइक कर देना, कमेंट भी। बाय बाय।